नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद देव में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के जिस सीरीज को आगे बढ़ रहे थे उस क्रम में एक नया तथ्य लेकर उपस्थित है, जो कि क्या है हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का समय काल लगभग एक ही था। हालांकि जैन धर्म का समय काल संभवतः पहले था और फिर बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, जिसमें पहला क्या है? जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। पहले क्या कहा गया इसमें, इस चीज को देखते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के कुल कितने? जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर थे। 24 तीर्थकर थे, जिनमें से पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। तीर्थकर का मतलब होता है, तीर्थकर का मतलब एक सामान्य शब्दों में आप समझ सकते हैं शिक्षक। क्या है? शिक्षक, या जैन धर्म के प्रमुख। जैन धर्म के प्रमुख। ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यानी कि प्रथम प्रमुख जो थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। आगे क्या कहा गया कि इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। इस धर्म का इन्हें संस्थापक भी माना जाता है। किसे? ऋषभ देव को। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, क्या कहा गया है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। बिल्कुल, जैन धर्म में कुल मिला के कितने? 24 तीर्थकर हुए। आगे कहा गया है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। बिल्कुल, ये 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। क्या थे? 24वें तथा अंतिम। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज क्लियर आ गया कि ऊपर के बिंदु में ये कहा गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, और यहाँ पर भी कहा है कि जैन धर्म के ये संस्थापक थे। फिर यहाँ कहा गया कि महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक। तो क्या कहना चाहता है इसमें? मुख्यतः रूप से ये कहा गया है कि मतलब जैन धर्म की स्थापना तो ऋषभ देव के ही समय काल में, उनके ही नेतृत्व में हुआ था, पर वास्तव में जैन धर्म का जो विकास हुआ था, जैन धर्म का जो उन्नति हुई थी, वो किसके समय काल में होते? उनके 24वें तीर्थकर, जो कि अंतिम तीर्थकर थे, महावीर स्वामी के समय में। ठीक है, तो इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जो कि 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात होती है कि पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि पहले तीर्थकर कौन थे इनके, कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। और 24वें कौन थे? 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। कई बार आपसे 23वां पूछ लिया जाता है, हालांकि इसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन पहला पूछ लिया जाता है, 24वां पूछ लिया जाता है, और 23वां। तो 23वां अगर बात की जाए तो 23वें थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो याद रखिएगा, पहला ऋषभदेव, 23वां पार्श्वनाथ, और 24वां और अंतिम महावीर स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहा गया है कि जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया। चलिए, क्या कहा है कि जैन धर्म में कर्म फल से, जैन धर्म में ये कहा गया कि आप अपने कर्मों से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आपने वास्तव में कोई जीवन में
कर्म फल का मतलब है कि जन्म और पुनः जन्म के चक्र से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है, जन्म और पुनः जन्म के चक्र से, यानी कि वास्तव में आप कर्म फल यानी कि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको ये त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा। क्या प्राप्त करना पड़ेगा? जिसमें कहा गया समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक आचरण, ठीक है। समयक दर्शन यानी कि एक सही सोच रखना, एक सही ज्ञान रखना, एक सही व्यवहार रखना, ठीक है। इसे ही जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत अच्छा बिंदु था। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जैन धर्म में त्रिरत्न किसको माना गया? समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक आचरण। चलिए आगे की बिंदु की तरफ चलते हैं हम लोग। जैन धर्म को और आगे की तरफ लेके चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। आगे कहा गया है कि महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन करने का उपदेश दिया। बिल्कुल, कि जब जैन धर्म महावीर स्वामी के समय काल में था तो उन्होंने, महावीर जी ने अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को 5 महाव्रत करने का उपदेश दिया। जैसा कि अगर जैन धर्म की अगर बात की जाए, तो जैन धर्म के जो अनुयायी होते थे वो जिस स्थान पर सामूहिक रूप से रहते थे उन्हें विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विहार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये 5 महाव्रत कौन कौन थे, इस चीज को देखते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने इन 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए उन्होंने कहा था। इसमें आगे देखते हैं हम लोग कि इनमें से शुरू का 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, बिल्कुल जिसके बारे में हमने अभी भी बात किया था जस्ट। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने, बिल्कुल ये प्रश्न बनकर आता है कि जैन धर्म में जो 5 महाव्रत हैं उसमें से महावीर स्वामी ने किस व्रत को जोड़ा था, ठीक है। महावीर स्वामी के द्वारा किस व्रत को जोड़ा गया था? तो वो था ब्रह्मचर्य। वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में जो 5 कुल मिला के जो महाव्रत की बात की गई है उसमें से 4 उनके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने दिया था, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं, जिसमें साफ देखते हैं कि जैन धर्म अनिश्वरवादी थे, अर्थात इसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं था। बिल्कुल, जैन धर्म में अनिश्वरवादी का मतलब कि इसमें ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं स्वीकार किया गया भाई, ठीक है। जैन धर्म के द्वारा ईश्वर का कोई भी अस्तित्व, हालांकि जब हम जैन धर्म को आप डिटेल से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जैन धर्म ब्राह्मणवाद के विरोध में ही उत्पन्न हुआ था। तो इसमें ईश्वर का, क्योंकि ब्राह्मणवाद में ईश्वर के अस्तित्व को माना जाता है, जबकि इसमें जैन धर्म उसके अपोजिट में अनिश्वरवादी थी, इसमें ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं स्वीकार किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बिल्कुल, अब हम लोग एक बढ़िया स्तर पे पहुंच रहे हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अब हम लोग जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, उनका जीवन परिचय समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? जीवन परिचय। अगर हम बात करें कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, हम देख सकते हैं कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली वर्तमान बिहार में है। कहाँ पे है? वैशाली बिहार में हुआ था, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? कुंडल ग्राम, वैशाली बिहार में। और कब हुआ था भाई? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में, बिल्कुल। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम, जिला वैशाली, राज्य वर्तमान रूप से देखा जाए तो बिहार में हुआ था। क्या होता? बिहार में हुआ था, ठीक है। और किस सन में? तो 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। चलिए इनके पिता के बारे में जानते हैं। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय यानी कि ज्ञात्रिक कुल के थे। ज्ञात्रिक क्षत्रिय क्या थे? वहां की वो सरदार थे, शासक थे उस समय, जो भी कह सकते हैं आप इनको, कि सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के शासक थे वो। और माता की बात करते हैं तो माता का नाम क्या था? त्रिशला।
माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, तो ये पहले बिंदु में हमने उनके जन्म स्थान और जन्म के वर्ष की बात की है। दूसरे लाइन में हमने उनके पिता, जो कि पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और वो कहाँ से संबंधित थे? ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के शासक थे वो। जबकि माता त्रिशला, जो कि किस वंश से संबंधित? लिच्छवी शासक जो था, लिच्छवी के शासक चेटक उनकी बहन थी वो। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग उनकी पत्नी के बारे में। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोधा। क्या नाम था उनकी पत्नी का? नाम यशोधा नाम था। आगे बढ़ते हैं, गृह त्याग। क्या बात करते हैं? गृह त्याग की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करें? गृह त्याग की बात करते हैं। गृह त्याग की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, किसकी बात करते हैं? कि गृह त्याग, यानी कि उन्होंने घर कब छोड़ा था। ठीक है, जैन धर्म को अगर हम लोग फिर से डिटेल से जब कभी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि महावीर स्वामी ने एक समय काल के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, सत्य की जांच के लिए, सत्य की पहचान के लिए, सत्य की खोज के लिए उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, किसके? 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने सत्य की जानने के लिए तप किया। क्या किया उन्होंने? तपस्या किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? तपस्या किया। और कहाँ पे किया? जिम्भिक ग्राम, जिम्भिक ग्राम जो रीजू पालिका नदी के किनारे था। कहाँ था? रीजू पालिका नदी के किनारे था। कहाँ था? रीजू पालिका नदी के किनारे था। बिल्कुल, तो उन्होंने कहाँ पे तप असल क्या था? रीजू जाम्भिक ग्राम, रीजू पालिका नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कैवल्य, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात की जाए, कैवल्य का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? कितने वर्ष में हुई थी? 42 वर्ष की अवस्था में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग निवान, यानी कि मृत्यु। ठीक है, उनका देहांत कितने वर्ष में हो गया था? किस समय काल में? तो वो है 468 ईस्वी पूर्व में। कितना? 468 पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में। तो ये हम लोगों ने एक संक्षिप्त रूप से, आंशिक रूप से जैन धर्म को समझने का प्रयास किया। हालांकि बहुत विस्तृत नहीं, एक संक्षिप्त है ये जैन धर्म को समझने का, जिसमें जैन धर्म के संस्थापक, पहले संस्थापक, 23वें संस्थापक, 24वें संस्थापक के बारे में, और मुख्य रूप से महावीर स्वामी के जीवन परिचय को समझने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में श्वेतांबर एवं दिगंबर, यानी कि कालांतर का मतलब समय के साथ साथ, मुख्य रूप से ये बताया गया कि समय के दौरान एक समय के दौरान जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक है, ये दो जैन धर्म इन दो संप्रदायों में बढ़ गए थे। आगे कहता है कि संप्रदाय के अनुयायी श्वेतांबर, बिल्कुल किसके? श्वेतांबर वर्ग के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते, जबकि दिगंबर वस्त्र के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। यानी कि सिंपल सी बात है कि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कैसे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर अनुयायी वस्त्रों का प्रति, यानी कि वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, इसकी बात कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ जैन
महासंगतियों को देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से आपको बता दूं कि जैन महासंगति यानी कि बड़े पैमाने पर जैन धर्म से संबंधित कुछ आयोजन किए गए उन महासंगतियों को। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के 2 जैन महासंगति हुई है। कितनी? 2 जैन महासंगति हुई। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अगर प्रथम जैन संगति 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है, कि प्रथम जैन संगति 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व में, और वो स्थान कहाँ पर है? तो स्थान हो पाटलिपुत्र। स्थान का कौन से स्थान पर होता? पाटलिपुत्र, वर्तमान रूप से पटना, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग द्वितीय यानी कि दूसरा जैन महासंगति को देखते हैं, तो वो होता 512 ईस्वी पूर्व में, और कहाँ पे हुआ था? वल्लभी में, और इसके अध्यक्ष थे देव ऋषिधिमणि। ठीक है, तो इस 2 जैन महासंगति, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि 2 जैन महासंगति हुई है, प्रथम दूसरा, और एक 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व में, दूसरा 512 ईस्वी पूर्व में। इसका स्थान पाटलिपुत्र, अपल्लभी, और इसके अध्यक्ष ये रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग 2 इसमें ये चीज देखेंगे कि जो 2 मुख्य रूप से इनके महासंगतियां जो हुई थी उसमें क्या क्या कार्य हुआ था। तो जो प्रथम जैन महासंगति थी उसमें ही जैन धर्म 2 भागों में श्वेतंबर एवं दिगंबर विभाजित हुए। ठीक है, और दूसरे वाले में धर्म ग्रंथों को लिपि, यानी कि दूसरे जो जैन महासंगति हुई थी 512 ईस्वी पूर्व में, उसमें जैन धर्म के ग्रंथों यानी कि जैन धर्म के ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया, यानी कि उसे संकलित किया गया, उसे संयोजित किया गया वहां पे। ठीक है, चलिए एक अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिया था उन्होंने अपना उपदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग बौद्ध धर्म पे पहुंच गए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने मुख्य रूप से किसके? जैन धर्म को समझा था। किसको? जैन धर्म को समझने का प्रयास किया था। अब हम लोग बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। किसको? बौद्ध धर्म को। किसको? बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से किसको? बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्या है बौद्ध धर्म? ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को साथ साथ समझते हुए चलेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जैन धर्म को समझा, अब हम लोग देखेंगे इसमें बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए पहला ही बिंदु इसमें कहा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। चलिए अब हम लोग गौतम बुद्ध के परिचय यानी कि उनके निजी जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी ग्राम में हुआ था। लुबनी ग्राम कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान रूप से नेपाल में है। वर्तमान रूप से कहाँ पे है? नेपाल में है। उनका जन्म का वर्ष क्या था? 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्योधन था। ठीक है, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। इसमें कॉमन चीज ये है कि अगर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें तो जो मुख्य रूप से इनके जो प्रमुख कर्ता धर्ता थे, महावीर स्वामी या बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, दोनों क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। दोनों के दोनों किसे? क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। ठीक है, अब हम लोग इनके माता के बारे में जानते हैं। तो इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय गण की राजकुमारी थी। कहाँ के? कोलीय गण के राजकुमारी थे वो। चलिए यहीं पे हम लोग इनके पत्नी के नाम से भी समझ लेते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा।
क्या नाम था? यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गृह त्याग। बिल्कुल, जैन धर्म को समझते समय भी हम लोगों ने देखा था कि महावीर स्वामी ने अपने घर का क्या किया था? त्याग किया था। इस तरह से बौद्ध धर्म को भी आप डिटेल से समझिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि गौतम बुद्ध ने भी सत्य की खोज के लिए, सत्य क्या है, ठीक है, इन तमाम प्रश्नों की जवाब के लिए उन्होंने भी घर त्याग के क्या किया था? तपस्या किया था। तो इन्होंने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था? तो 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, 29 वर्ष की। और इनके घर छोड़ने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। चलिए आगे बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने किस स्थल पर तपस्या किया था। तो वो कहाँ पे किया था? उन्होंने उरुवेला, निरंजना नदी के किनारे। कहाँ किया था? उरुवेला, निरंजना नदी के किनारे, जो कि संभवतः कहाँ पे है? बोध गया। कहाँ पे? बोध गया। ठीक है, बिहार में पड़ता है ये। चलिए, ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कितने? 35 वर्ष की अवस्था में। चलिए, और महापरिनिर्वाण यानी कि बौद्ध धर्म में उनके देहांत को किस नाम से जाना गया है? महापरिनिर्वाण, यानी कि उनका देहांत 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका देहांत कितने? 483 ईस्वी पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिल्कुल, कहा गया कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी तथा अनात्मावादी। बिल्कुल, इसमें एक चीज अगर और कॉमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अगर देखा जाए तो जैन धर्म भी अनिश्वरवादी थे, उसमें भी ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं था और इसमें भी ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म में कुछ हद तक आत्मा को कुछ हद तक आंशिक रूप से जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को एक्सेप्ट किया गया, जबकि बौद्ध धर्म में अनात्मावादी यानी कि आत्मा के भी अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में आत्मा के भी अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है। ठीक है, जैन धर्म की तुलना में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने देखा था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे बोध गया बिहार में हुआ था। उसके बाद वहां से चलने के बाद उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था, पहला जो अपने अनुयायियों को जो उन्होंने संबोधित किया था, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? सारनाथ के उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य बताए हैं। वो 4 आर्य सत्य क्या क्या? ध्यान से देखते हैं। दुख, पहला क्या बताया उन्होंने? दुख। दूसरा बताया उन्होंने दुख समुदाय, दूसरा दुख विशेष, और अंतिम दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध गामिनी, यानी कि याद रखने वाली बात है कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों से, यानी कि बुद्ध ने जैसे कि हमने जैन धर्मों में देखा था कि उनका मानना था कि आप कर्म फल से छुटकारा तो खुद ही उनके त्रिरत्नों का पालन करना पड़ेगा, जबकि बौद्ध धर्म में दुखों से, सांसारिक दुखों, क्योंकि इनका मानना था कि जो संसार है वो दुखों का घर है, क्योंकि ये हमारे जो मनुष्य हैं वो बहुत ज़्यादा लालची हैं, और लालच को बौद्ध धर्म में तृष्णा का नाम दिया गया था कि ये संसार, ये लोग यहाँ तृष्णा से भरे हुए, लालच से भरे हुए, और यही लोगों के दुख का मुख्य कारण है। तो उस दुख से छुटकारा पाने के लिए बौद्ध धर्म में खास के बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य को गिनाया गया।
पहला क्या था? दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख विशेष और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बिल्कुल, अष्टांगिक मार्ग की, जिसमें यानी कि उन्हें कुछ 8 चीजों को पालन करने की बात कही थी, और वो कौन कौन से हैं देखते हैं, जिसमें समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक कमोनंत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति एवं समयक समाधि। ठीक है, तो दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक यानी कि इन 8 बातों को ध्यान में रखने की बात कही है, जिससे कि मनुष्य इस दुख भरी संसारों से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे कहते हैं, प्रतियास्वाद ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। ठीक है, प्रतितयपाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक बढ़िया चीजें हैं, इसको ध्यान देने वाली बात है कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न घटना को कुछ प्रतीक चिन्ह के माध्यम से संबोधित किया गया है। जैसे उनके जन्म को कमल एवं सांड प्रतीक चिन्ह के द्वारा, क्योंकि बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीजों को प्रतीक चिन्ह के माध्यम से भी दर्शाया गया है। ठीक है, गृह त्याग की बात करें, देखा था हम लोग उन्होंने कि सत्य की प्रयास के लिए उन्होंने घर को छोड़ा था, तो इसे किस प्रतीक से? घोड़ा प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इस घटना को पीपल के वृक्ष के रूप में जाना जाता है। निवाण पद चिन्ह, जब उनका देहांत हुआ था तो माना जाता है कि पद चिन्ह वहां पे चिन्हित हुए थे, और इस तरफ से उन्हें पद चिन्ह के रूप में माना जाता है। तो ये अच्छा बिंदु है, याद रखने वाली बात है कि जन्म को कमल एवं सांड, गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान को पीपल का वृक्ष एवं निवाण को पद चिन्ह के रूप में माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित, बिल्कुल जातक कथाओं यानी कि जातक कथाओं से बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाओं की हमें जानकारी मिलती है। आगे कहते हैं कि बुद्ध ग्रंथ सूत पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक की भाषा पाली। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है, जिसका नाम है सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। क्या है? सूत पिटक, विनय पिटक और इन्हीं तीनों ग्रंथों को ही मिलाकर बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी। क्या है? त्रिपिटक का मतलब 3 टोकरी, ठीक है। और ये 3 टोकरी से मतलब क्या हमारा? सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। इसमें बुद्ध के सूत पिटक में, विनय पिटक में अलग अलग ग्रंथों में, किसी में शिक्षा को, किसी में उनके संघ से जुड़े हुए नियमों को, किसी में उनके आदर्श वाक्यों को, यानी कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजों को उसमें संकलित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ये याद रखने वाली है। जबकि ये भी याद रखने वाली बात है कि जैन धर्म को समझते समय मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी ने अपनी जो उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे? प्रकृत भाषा में। किस भाषा में? प्रकृत भाषा में। जबकि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया कि कालांतर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान 2 शाखाओं में। बिल्कुल ये उसी तरह की बात है जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जैन धर्म में भी जैन अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे, श्वेतांबर एवं दिगंबर।
उसी तरीके से कालांतर में समय के साथ कनिष्क के शासन में, यानी कि उस समय कनिष्क का शासन काल था, तो उस समय जैन धर्मी दो भागों में हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गए थे। चलिए आगे कि हीनयान शाखा के अनुयायी ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेश को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा अनुयायियों की बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रचलन से। बिल्कुल, जो विभाजन का जो आधार था, अगर आपको बात करूं तो मूल रूप से बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को अस्वीकार किया था, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया था, इसलिए उसमें मूर्ति पूजा का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ में इनकी विचारधारा में मतभेद आरंभ हो गए इनके अनुयायियों में, और ये दो भागों में विभाजित हो गए। ठीक है, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो हीनयान जो थे वो मूल उपदेश यानी कि ये अभी भी मूर्ति पूजा का विरोध ही करते रहे, जबकि एक नया वर्ग उनसे निकला जिनका नाम था महायान। ये मूर्ति पूजा को, यानी मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया, इन्होंने गौतम बुद्ध को ही अपना ईश्वर मानकर उनकी मूर्ति पूजा करना आरंभ कर दिया था, और इस तरह से इनकी आइडियोलॉजी के आधार पर ये दो भागों में विभाजित हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए उसी तरीके से जिस तरह से जैन संगतियों को हम लोगों ने देखा था, उसी तरह से अब यहाँ पर हम लोगों ने बौद्ध संगति भी देखना है। जहां जैन संगतियां दो हुई थी, वहीं बौद्ध संगति की अगर बात करें तो बौद्ध संगति पूरे 4 हुए थे। कितने बौद्ध संगति कितने हुए थे? 4 हुए थे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि बौद्ध संगति कितने हुए थे? 4 हुए थे। तो बौद्ध संगति जिसमें से देखते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। ठीक है, तो अगर हम पहले प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो कहाँ पे हुआ था? राजगृह। उस समय शासक कौन थे उसके वहां के? तो अजात शत्रु, और ये समय काल था 483 ईस्वी पूर्व, जबकि उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं द्वितीय बौद्ध धर्म, स्थान वैशाली, शासक कालाशोक, समय काल 383 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष सर्वकामी। इसी तरह से आपका तृतीय बौद्ध संगति, स्थान पाटलिपुत्र, शासन काल अशोक, समय काल 351 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष हो गया आपका मोगली पुत्र। ठीक है, इसी तरह चौथे बौद्ध संगति की बात करें तो कुंडलवन, शासक थे कनिष्क। ठीक है, और इनके इसी समय में, इनके समय में काल में हमने देखा था कि दो भागों में विभाजन हुआ था। समय काल था ईसा की प्रथम शताब्दी, और इनके जो अध्यक्ष थे आप देख सकते हैं कौन थे? तिस बिल्कुल, कौन थे? तिस या वसुमित्र। ठीक है, तिस या वसुमित्र। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मुख्य रूप से हम लोगों ने बौद्ध धर्म को भी समझने का प्रयास किया है। ठीक है, बौद्ध धर्म को भी समझने का प्रयास किया है, जिसमें मुख्य रूप से इनके बौद्ध संगति को समझने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये प्राचीन इतिहास के सीरीज को मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आंशिक रूप से, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में पाषाण काल को समझा था। ठीक है, सबसे पहले किसको? पाषाण काल को। उसके बाद हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को समझने का प्रयास किया था। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को समझा। वैदिक सभ्यता के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समझने का प्रयास किया। ठीक है, इसी कड़ी में हमारा अगला वीडियो होगा मगध साम्राज्य। अगला वीडियो क्या होगा? मगध साम्राज्य। ठीक है, इस तरह सीरीज को देखते रहिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।